ये देखिए कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे, क्या लोकेशन है यहाँ का। सामने तालाब है, मदन सागर कहते हैं इसको। यहाँ पे ऊपर चलते हैं पहाड़ की तरफ। तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। बाबा जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। बाबा जी ये कौन सी जगह है? ये यहाँ पे ये तप के लिए पर्याप्त स्थान है और एकाग्रचित रहने के लिए ये अत्यंत ही सुलभ जगह है। बताइए आप यहाँ पे इस बालक को क्या बता रहे हैं? तंत्र के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। तंत्र क्या होता है जी? एक होता है मंत्र और दूसरा होता है तंत्र। तंत्र के बारे में आजकल जो युवा पीढ़ी है वो जानने का बहुत प्रयत्न कर रही है, तंत्र क्या होता है। जी बाबा। अब कई लोग कहते हैं अघोरी कैसे होते। भाई अघोरी वही होना चाहिए जो ढेर सारी मालाएं पहने हो, जिसका रूप काफ़ी भयानक हो, जो देखने में विचित्र लगे, लोग उसी को अघोरी समझते हैं। लेकिन अघोर का मतलब कोई नहीं जानता। अघोर एक ऐसी अघोर 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 का मतलब होता है जो प्राणी किसी मोह माया में ना फंसे। जी बाबा जी। परंतु आजकल इंसान मंत्रों के बारे में, जैसे कि नए नए लड़के आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब मुझे वशीकरण बता दीजिए, मुझे बस में करना। बस में क्यों करना है? सूक्ष्म इच्छा के लिए उन्हें बस में करना है, किसी लड़की को प्रपोज करना है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, जो युवा पीढ़ी है उसमें 90% लोग वशीकरण के लिए आते हैं। जी बाबा जी आप तो वशीकरण बता दो, वशीकरण का कोई मंत्र दे दो, मैं वशीकरण सीख जाऊं। बस उनको उद्देश्य नहीं दिखाई देता अपना। बाबा जी फिर ये बैठे हैं, इनको क्या चाहिए? तंत्र के वशीकरण? नहीं, मैं तंत्र क्या होता है बाबा जी? तंत्र क्या होता है? तत्काल। जी। मंत्र का मतलब होता है कि आप उसका मनन करेंगे। मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राम राम राधे कृष्ण जो भी, जिस धर्म का जो भी मंत्र है, मंत्र जो सात्विक तरीके से किया जाता है, नित्य किया जा सकता है, नित्य करते रहिए, जिससे आपको अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तंत्र तत्काल, तुरंत प्रभाव देने वाला। और आप ये भी समझिए, अगर तुरंत जो चीज़ होती है वो खतरनाक भी होती है, और खतरनाक कार्यों को करने के लिए खतरनाक दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए बिना गुरु के तंत्र नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मैं इस बच्चे को समझा रहा था कि आप किताबों को पढ़ा, अपने तांत्रिक क्रियाएं वाली काफ़ी किताबें चलती हैं, लाल किताब, काली किताब और विभिन्न किताबें आती हैं। तो उन किताबों में जो विधि लिखी है वो आप उसे पढ़कर उत्तेजित ना हो, क्योंकि आपको वो विधि करने का सामर्थ्य नहीं, आपको संयम नहीं। जैसे कि मैं इन पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ, ये जो पत्थर हैं यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस का चल रहा है अभी। कौन सी जगह है बाबा जी? ये किस राज्य का कौन सा हिस्सा है? ये महोबा जिले का एक चंदेलकालीन प्राचीन स्थान, मतलब बुंदेलखंड में आता है। जी 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 जी। तो ये पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म है जी। ये पत्थर इतने गर्म है कि आप नंगे पैर इसमें चलेंगे तो आपको जलेगा। तो मैं इस बच्चों को यही समझा रहा था कि तुम अभी नंगे पैर यहाँ आए और इसको काफ़ी जलन होने लगी। बाबा जी यहाँ तो बहुत गर्मी है, पसीना भी आ रहा है। तो मैं इसे यही समझा रहा था कि तंत्र में अभी तुम गए कहाँ हो? केवल तंत्र के बारे में जानने आए हो तो तुम्हारे पैरों में जलन हो गई। ऊर्जा, सामर्थ्य, धैर्य, कठोरता। ये जमीन से काफ़ी ऊंचाई पे है बाबा जी। जमीन से काफ़ी ऊंचे आप बैठे हैं पहाड़ पे। ये काफ़ी ऊंचाई है। इधर के ऊपर मतलब ये और भी ऊपर है। हाँ, और भी ऊपर मेरी कुटिया है जी। तो मैं तंत्र के बारे में बात कर रहा था और मैं ये बताना चाहता था कि आप लोग इस दिशा में मत जाइए। आप लोगों का काम है शिक्षा ग्रहण करना। आपने तंत्र की पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में होगी, संस्कृत में होगी, उर्दू में होगी, किसी भी भाषा में होगी ना। तो भाषा का ज्ञान जब आपने लिया, आपने कक्षा 1, कक्षा 2 जो पढ़ा है, जो अभी चल रहा है, जो भी भाषा, जो भी शिक्षा अभी चल रही है, उसको आपने पढ़ा तो आपको ये ज्ञान आया। तो उस शिक्षा को पूरा कीजिए। जब आप उस शिक्षा को पूरा कर लेंगे, जब उन किताबों को पढ़ लेंगे, उनका ज्ञान पूरा हो जाएगा, तब आप इस दिशा में आइए। क्योंकि आप 24-25 साल की उम्र में तंत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भौतिक जीवन में रह रहे हैं। भौतिक जीवन से इस जीवन को देखने में तो ये सुंदर नज़र आता है, परंतु इस जीवन के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको इस जीवन की नियमों को पालन करने में बहुत कठिनाई आएगी। मैं यही बताना चाहता था। धन्यवाद बाबू जी।